चैप्टर 55 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब उलमा जिस अमर पर इत्तिफ़ाक़ करें उसके मुताबिक हुक्म करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5401। तर्जुमा। शरी से रिवायत है कि इन्होंने उम्र से एक मसला पूछने के लिए इन्हें एक ख़त लिखा तो इन्होंने लिखा, फ़ैसला करो उसके मुताबिक जो किताब अल्लाह कुरान में है, और अगर वो किताब अल्लाह कुरान में ना हो तो सुन्नत रसूल हदीस के मुताबिक, और अगर वो ना किताब अल्लाह कुरान में हो और ना सुन्नत रसूल हदीस में तो उसके मुताबिक फ़ैसला करो जो नेक लोगों ने किया था, और अगर वो ना किताब अल्लाह कुरान में हो और ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और ना ही नेक लोगों का कोई फ़ैसला हो तो अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ो और अपनी अक़ल से काम लेकर फ़ैसला करो, और अगर चाहो तो पीछे रहो, फ़ैसला ना करो, और मैं पीछे रहने ही को तुम्हारे हक़ में बेहतर समझता हूँ। वस्सलाम अलैकुम। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 9197 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5399 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब आयत करीमा वमन लम यहिक्म बमा अंज़लल्लाहु अलैहि की तफ़सीर से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5402। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बाद कई बादशाह हुए जिन्होंने तौरात और इंजील को बदल डाला। उनमें कुछ मोमिन थे जो तौरात पढ़ते थे। इनके बादशाहों से अर्ज़ किया गया, हमें इससे ज़्यादा सख्त गाली नहीं मिलती जो ये हमें देते हैं। ये लोग पढ़ते हैं जिसने अल्लाह के नाज़ल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना किया वो काफिर हैं। ये लोग इस कस्म की आयत पढ़ते हैं वर साथ ही वो चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हमारा ऐब निकलता है, तो इन्हें बल्ला कर कहो कि वो भी वैसे ही पढ़ें जैसे हम पढ़ते हैं और उसी तरह का ईमान लाएं जैसा हम लाए हैं। चुनाचा इस बादशाह ने इन्हें बुलाया और इकट्ठा किया और कहा, कत्ल मंजूर करो या फिर तौरात और इंजील को पढ़ना छोड़ दो, अलबत्ता वो पढ़ो जो बदल दिया गया है। वो बोले, तुम्हारा इससे क्या मकसद है, हमें छोड़ दो। इनमें से कुछ लोगों ने कहा, हमारे लिए एक मीनार बना दो और हमें इस पर चढ़ा दो, फिर हमें खाने पीने की कुछ चीज़ें दे दो तो हम तुम्हारे पास कभी लौट कर ना आएंगे। इनमें से कुछ लोगों ने कहा, हमें छोड़ दो, हम ज़मीन में घूमी वर भटकते फिरें और जंगली जानवरों की तरह पिएं, फिर अगर तुम हमें अपनी ज़मीन में देख लो तो मार डालना। उनमें से बाज़ लोगों ने कहा, हमारे लिए सहरा व बियाबान में घर बना दो, हम खुद कुएं खोद लेंगे और सब्जियों बोलेंगे, फिर पलट कर तुम्हारे पास ना आएंगे और ना तुम्हारे पास से गुजरेंगे, और कोई कबीला ऐसा ना था जिसका दोस्त या रिश्तेदार इसमें ना हो। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने आयत वरबानिया इब्तिदुहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वान अल्लाह फमा रूहा हक़ रियायतहा, और जो दरवेशी इन्होंने खुद निकाली थी हमने इन्हें इसका हुक्म नहीं दिया था सिवाय अल्लाह की रज़ा जोई के, फिर इन्होंने उसकी भी पूरी रियायत नहीं की। अल-हदीद 27 नाज़ल फरमाई। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, हम भी फलों की तरह इबादत करेंगे और फलों की तरह घूमेंगे और फलों की तरह घर बनाएंगे, हालांकि वो शिर्क में मुब्तला थे। ये उन लोगों के ईमान से बाखबर ना थे जिनकी पैरवी का ये दम भर रहे थे। फिर जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो उनमें से बहुत थोड़े से लोग बचे थे। एक शख्स अपने इबादत खाने से उतरा और जंगल में घूमने वाला घूमकर लूटा और गिरजा घर में रहने वाला गिरजा घर से लूटा, और ये सब के सब आप पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या आयहा अल्ज़ीन आमन व उतक़वा अल्लाह व आमन व बरसूला यौतकम कफलीन मन रहमता ए लोगो, जो ईमान रखते हो अल्लाह से डरो और इसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत का दोगुना हिस्सा देगा। अल-हदीद 29 दोहरा अजर उनके ईसा तौरात और इंजील पर ईमान के बदले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और तस्दीक के बदले। फिर फरमाया, वो तुम्हारे चलने के लिए एक रोशनी देगा, यानी कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ताकि अहल किताब यानी वो अहल किताब जो तुम्हारी मुशाबहत करते हैं जान लें कि वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल को हासिल करने की कुदरत नहीं रखते। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 5575 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5400 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब क़ाज़ी का ज़ाहिर शरअ पर हुक्म। हदीस नंबर 5403। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन उम्म सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे सामने मुक़द्दमात लाते हो, मैं तो बस तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। एक मुमकिन है तुम में से कोई अपनी दलील में दूसरे से ज़्यादा चर्ब ज़बान हो, लिहाजा अगर मैं किसी को उसके भाई का हक़ दिला दूँ और वो हकीकत में इसका ना हो तो उसे वो ना ले, क्योंकि मैं तो उसे जहन्नम का एक टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 16 2498 अल-शहादात 27 2680 अल-हील 10 6967 अल-अहकाम 20 7169 29 7181 सही मुस्लिम अल-अक़ज़िया 3 1713 सनन अबी दाऊद अल-अक़ज़िया 7 3583 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 11 1339 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 11 2317 तहफ़ा अल-अशराफ 18261 मौता इमाम मालिक अल-अक़ज़िया 1 मसनद अहमद 6/2 खरब 3 अरब 29 करोड़ 3,07,308 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5424 सही वज़ाहत 1 यानी ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, मैं तो सिर्फ़ ज़ाहिर को देखकर फ़ैसला करता हूँ। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5401 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम अपनी अक़ल से फ़ैसला कर सकता है। हदीस नंबर 5404 तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतें थीं, उन दोनों के साथ उनका एक बच्चा था। इतने में भेड़िया आया और एक का बच्चा उठा ले गया, तो उसने दूसरी से कहा, वो तुम्हारा बच्चा ले गया। दूसरी बोली, तुम्हारा बच्चा ले गया। फिर वो दोनों मुकद्दमा लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं तो आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला किया। फिर वो दोनों सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गईं और उनसे बयान किया तो इन्होंने कहा, एक छुरी लाओ, मैं उसे दोनों के दरमियान तक़सीम कर देता हूँ। छोटी बोली, ऐसा ना कीजिए, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, वो उसी का बेटा है। तो इन्होंने छोटी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अबू हरीरा कहते हैं, अल्लाह की कसम, सिवाय इस दिन के हमने कभी छुरी का नाम स्कैन नहीं सुना, हम तो उसे मदिया कहा करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अंबिया 40 3427 वाला फ़राइज़ 30 6769 तहफ़ा अल-अशराफ 13728 मसनद अहमद 2/32222 340 वानज़र हदीस रकम 5405 5406 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5402 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब काज़ी व हाकिम के लिए इसकी गुंजाइश कि जो काम ना करना हो इसको ज़ाहिर करे कि मैं ये काम करूँगा ताकि हक़ ज़ाहिर हो जाए। हदीस नंबर 5405 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतें निकलीं, उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। इनमें से एक पर भेड़िए ने हमला कर दी और इसके बच्चे को उठा ले गया। वो दोनों इस बच्चे के सिलसिले में जो बाकी था झगड़ती हुई दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, तो इन्होंने इनमें से बड़ी के हक़ में फ़ैसला दिया। फिर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गईं। वो बोले, तुम दोनों का क्या क़ज़िया है? चुनाचा इन्होंने पूरा वाक़या बयान किया तो इन्होंने कहा, छुरी लाओ, बच्चे के दो हिस्से करके उन दोनों के दरमियान तक़सीम करूँगा। एक छोटी औरत बोली, क्या आप उसे काटेंगे? कहा, हम। वो बोली, ऐसा ना कीजिए, इसमें जो मेरा हिस्सा है वो भी उसी को दे दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारा बेटा है। चुनाचा आपने इसके हक़ में फ़ैसला कर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-क़ज़िया 10 1720 तहफ़ा अल-अशराफ 13867 सही वज़ाहत 1 उसी जुमले में बाब से मुताक़त है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद बच्चे को हकीकत में टुकड़े करके तक़सीम करना नहीं था, बस इस तरीक़े से वो बच्चे की हकीकी मुँह को पहचानना चाहते थे। वाकई में जिसका बच्चा था वो छोटी औरत बच्चे के टुकड़े करने पर राज़ी नहीं हुई, जबकि जिसका बच्चा नहीं था वो खामोश रही। उसे दूसरी के बच्चे से क्या मोहब्बत हो सकती थी, इसलिए टुकड़े करने पर खामोश रही। इस तरह अपने हकीकत का पता चला लिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5403 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब एक हाकिम अपने बराबर वाले का या अपने से ज़्यादा दर्जा वाले शख्स का फ़ैसला तोड़ सकता है अगर इसमें गलती का इल्म हो। हदीस नंबर 5406 तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतें निकलीं, उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। इनमें से एक पर भेड़िए ने हमला कर दी और इसके बच्चे को उठा ले गया। वो इस बच्चे के सिलसिले में जो बाकी रह गया था झगड़ती हुई दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। इन्होंने इनमें से बड़ी के हक़ में फ़ैसला दिया। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गईं तो इन्होंने कहा, तुम दोनों के दरमियान क्या फ़ैसला किया? छोटी बोली, बड़ी के हक़ में फ़ैसला किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में तक़सीम करूँगा, एक हिस्सा इसके लिए और दूसरा हिस्सा इसके लिए होगा। बड़ी औरत बोली, हाँ।
आप इसे काट दें। जबकि छोटी औरत ने कहा, ऐसा ना कीजिए, ये बच्चा उसी का है। चुनाचा इन्होंने इसके हक में फैसला किया जिसने बच्चा को काटने से रोका था। एक तखरीज दावा अंजर हदीस रकम 5404 सही। वजाहत 1 सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले को कलदम करार दे दिया, यही बाप से मुताक़त है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5404 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब जब कोई हाकिम नाहक फैसला कर दे तो उसको रद्द करना सही है। हदीस नंबर 5407। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बनी जजीमा की तरफ रवाना किया। खालिद ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर वो अच्छी तरह सलमना हम इस्लाम लाए ना कह सके, बल्कि कहने लगी, हमने अपना दीन छोड़ा। चुनाचा खालिद ने बाज़ को कत्ल कर दी और बाज़ को कैदी बना लिया और हर शख्स को इसका कैदी हवाले कर दी। जब सुबह हुई तो खालिद ने हम में से हर शख्स को अपना कैदी कत्ल करने का हुक्म दिया। इब्न उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अपना कैदी कत्ल नहीं करूँगा और ना ही मेरे साथियों में से कोई दूसरा। फिर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खालिद की इस कार्रवाई का आपसे जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप दोनों हाथ उठाए हुए थी, ए अल्लाह, मैं इससे बरात का ऐलान करता हूँ जो खालिद ने किया। एक बशर की रिवायत में है कि आपने यूँ फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे बरी हूँ जो खालिद ने किया है। ऐसा आपने 2 मरतबा कहा। तखरीज दावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 58 4339 अल-महकम 35 7189 तहफ़ा अल-अशराफ 6941 मसनद अहमद 2/151 सही। वजाहत 1 यही बाब से मुनासिबत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के फैसला को रद्द कर दी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5405 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब कौन सी बातों से काजी वाओ हाकिम को बचना चाहिए। हदीस नंबर 5408। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी बकरा कहते हैं कि मेरे वालिद ने लिखवाया तो मैंने उबैदुल्लाह बिन अबी बकरा के पास लिखा। वो सजिस्तान के काजी थे। तुम 2 लोगों के दरमियान गुस्से की हालत में फैसला ना करो, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई शख्स 2 लोगों के दरमियान गुस्से की हालत में फैसला ना करे। तखरीज दावा सही अल-बुखारी अल-महकम 13 7158 सही मुस्लिम अल-क़ज़िया 7 1717 सनन अबी दाऊद अल-क़ज़िया 9 3589 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुकाम 7 1334 सनन इब्न माजा अल-हुकाम 4 2316 तहफ़ा अल-अशराफ 11676 मसनद अहमद 5/36 37 38 46 52 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 5423 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5406 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब जो हाकिम ईमानदार हो तो वो बहालत गुस्सा फैसला कर सकता है। हदीस नंबर 5409। तर्जुमा ज़ुबैर बिन अवाम से रिवायत है कि अंसार का एक शख्स से जो बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ था, हिरा की नालीम के सिलसिला में इनका झगड़ा हो गया। वो दोनों ही इससे अपने खजूरों के बाग की सनीचाई करते थे। अंसारी ने कहा, पानी छोड़ दो, वो इससे गुजर कर चला जाए। इन्होंने पानी छोड़ने से इनकार किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर, पहले सनीचाई करो, फिर पानी अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दो। अंसारी को गुस्सा आ गया। वो बोला, अल्लाह के रसूल, वो ज़ुबैर आपके फूफीज़ाद भाई हैं ना। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। एक फिर फरमाया, ज़ुबैर, सिंचाई करो, फिर पानी इस कदर रोको कि मैदान तक हो जाए। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलाया। हालांकि उससे पहले आपने जो मशवरा दिया था उसमें उनका भी फ़ायदा था और अंसारी का भी। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसारी ने गुस्सा दिलाया तो आपने ज़ुबैर को सरी हुक्म देकर उनका हक़ दिला दिया। ज़ुबैर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये आयत उसी बारे में नाज़िल हुई है, फ़िला वर्बक ला यमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बैनहम, नहीं, आपके रब की कसम, वो मोमिन नहीं यहाँ तक कि वो अपने झगड़ों में आपको हुक्म तस्लीम ना कर लीं। अल-निसा 65। इस हदीस के 2 रावी हैं। इस वाक़या को बयान करने में एक के यहाँ दूसरे के बिलमुकाबिल कुछ कमी बेशी है। तखरीज दावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3630 वक़द आखरजा
सही अल बखारी अल शरब वालम साक़ात 6 से 8 2360 2362 वालसला 12 2708 वाओ तफसीर सूरत अल-निसा 12 4585 सही मुस्लिम अल फ़ज़ाइल 36 2357 सनन नबी दाऊद अल क़ज़िया 31 3637 सनन अल-तिरमिज़ी अल अहकाम 26 1363 वाओ तफसीर सूरत अल-निसा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 2 15 वालरहून 20 2480 मसनद अहमद 1/165 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5418 सही। वज़ाहत 1 यही बाब से मुताक़त है कि गुस्सा की हालत में एक फ़ैसला सादिर फरमाया, चूँकि आप अमीन थे इसलिए आपको गुस्सा की हालत में भी फ़ैसला करने का हक़ था, आम काज़िम को ये हक़ नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5407 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब अपने घर में फ़ैसला करना हदीस नंबर 5410 तर्जुमा कब से रिवायत है कि इन्होंने इब्न अबी हदरद से अपने कर्ज़ का जो उनके ज़िम्मा था तकाज़ा किया, उन दोनों की आवाज़ें बुलंद हो गईं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी। आप अपने घर में थे, चुनाचा आप उनकी तरफ निकले, फिर अपने कमरे का पर्दा उठाया और पुकारा, कब? वो बोले, हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, इतना कर्ज़ मुआफ़ कर दो, और आपने आगे इशारा किया। कहा, मैंने मुआफ़ किया। फिर आपने इब्न अबी हदरद से कहा, उठो और कर्ज़ अदा करो। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-सात 71 457 73 471 अल-खुसूमात 4 2418 9 2424 अल-सला 10 2706 14 2710 सही मुस्लिम अल-ब्यू 25 अल-नसाक़ात 4 1558 सनन नबी दाऊद अल-क़ज़िया 3595 सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 18 2429 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11130 मसनद अहमद 6/390 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 49 2629 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5408 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब मदद चाहने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5411 तर्जुमा इबाद बिन शरहबील कहते हैं कि मैं अपने चचाओं के साथ मदीना आया तो वहाँ के एक बाग में गया और एक बौली तोड़कर मसल डाली। इतने में बाग का मालिक आ गया, उसने मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपसे इसके खिलाफ मदद चाही, चुनाचा आपने इस शख्स को बल्ला भेजा। लोग इसे लेकर आए, आपने फरमाया, इस अक़दाम पर तुम्हें किस चीज़ ने इकसाया? वो बोला, अल्लाह के रसूल, ये मेरे बाग में आया और बौली तोड़कर मसल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो तुमने उसे बताया जबकि वो नासमझ था, ना तुमने उसे खिलाया जबकि वो भूखा था। इसकी चादर इसे लूटा दो। और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसक़ या आधा वसक़ देने का हुक्म दिया। एक तख़रीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-जहाद 93 2620 2621 सनन इब्न माजा अल-तजारात 67 2298 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5061 मसनद अहमद 4/167 सही। वज़ाहत 1 अबू दाऊद के अल्फाज हैं वातानी यानी इस बाग वाले ने मुझे एक या आधा सा गल्ला दिया, यानी उसने जो मेरी साथ ज़ियादती की थी इसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए इस तावन का हुक्म दिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5409 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब ख़वातीन को अदालत में हाजिर करने से बचाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5412 तर्जुमा अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि दो आदमी झगड़ा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनमें से एक ने कहा, हमारे दरमियान किताब अल्लाह कुरान से फ़ैसला फरमाइए, और दूसरा जो ज़्यादा समझदार था बोला, हम अल्लाह के रसूल और मुझे कुछ बोलने की इजाज़त दीजिए। वो कहने लगा, मेरा बेटा इस आदमी के यहाँ नौकर था, इसने उसकी औरत के साथ ज़िना किया, तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे की सज़ा रजम है। चुनाचा मैंने इसे बदले में 100 बकरियों और अपनी एक लौंडी दे दी। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे बेटे की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है, और रजम की सज़ा इसकी औरत की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह कुरान के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तुम्हारी बकरियों और लौंडी तो तुम्हें लौटाई जाएंगी। और आपने उसके बेटे को 100 कोड़े लगाए और उसे 1 साल के लिए जला वतन कर दी, और 19 को हुक्म दिया कि वो दूसरे की बीवी के पास जाएं। एक अगर वो इस जुर्म का इतराफ़ कर ले तो उसे रजम कर दो। चुनाचा उसने इतराफ़ कर ली तो इन्होंने उसे रजम कर दी।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 13 2314 अलसा पंच 2695 2696 अलशरूत 9 2724 2725 अलायमान 3 6633 6634 अलहुदूद 30 6827 6828 34 6835 38 6842 46 6860 अलाहकम 43 7193 अलाहद 1 7258 सही मुस्लिम अलहुदूद 5 1697 सनन नबी दाऊद अलहुदूद 25 4445 सनन इब्न माजा अलहुदूद 7 2549 तहफ़ा अल-अशराफ 3755 मौता इमाम मालिक अलहुदूद 1 6 मसनद अहमद 4/1,15,116 सनन अलदारमी अलहुदूद 12 2363 सही वजाहत 1 उसी में बाब से मुताक़त है, यानी वो औरत मजलिस क़ज़ा में तलब नहीं की गई, उसीलिए आपने 19 को उसके पास इसके घर भेजा। अगर किसी मुआमला में औरतों की हाज़िरी मजलिस क़ज़ा में ज़रूरी हो तो पर्दे के साथ उनको लाया जा सकता है और पर्दे की आड़ से उनका बयान लिया जा सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5410 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब ख़वातीन को अदालत में हाजिर करने से बचाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5413 तर्जुमा अबू हरीरा ज़ैद बिन खालिद और शबल कहते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। फिर इसका फ़रीक़ मुखालिफ खड़ा हुआ और वो इससे ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, उसने ठीक कहा है, आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक फ़ैसला फरमाइए। आपने फरमाया, बताओ। तो उसने कहा, मेरा बेटा इसके यहाँ नौकर था तो वो उसकी बीवी के साथ ज़िना कर बैठा। चुनाचा मैंने उसके बदले 100 बकरियों और एक खादिम गुलाम दे दिया, गोया उसे मालूम था कि उसके बेटे पर रजम है। चुनाचा उसने तावान दे दिया। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी की सज़ा है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। रही 100 बकरियों और खादिम गुलाम तो वो तुम्हें लौटाए जाएंगे और तुम्हारे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी की सज़ा है। और 19 तुम सुबह इसकी औरत के पास जाओ, अगर वो इकबाल जुर्म कर ले तो उसे रजम कर देना। चुनाचा वो गए, उसने इकबाल जुर्म किया तो इन्होंने उसे रजम कर दी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5411 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब जिसने ज़िना किया हो हाकिम को इसका तलब करना हदीस नंबर 5414 तर्जुमा अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से मरसला एक रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत लाई गई जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था तो आपने फरमाया, किसके साथ? वो बोली, अपाहिज से जो साद के बाग में रहता है। आपने इसे बल्ला भेजा। चुनाचा वो लाद कर लाया गया और उसे आपके सामने रखा गया। फिर इसने इतराफ़ किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के खोशे में लगा कर उसे मारा और इसके लंजेपन की वजह से इस पर रहम किया और इस पर तख़फ़ीफ़ की। 2 तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 140 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अलहुदूद 34 4472 सनन इब्न माजा अलहुदूद 18 2574 मसनद अहमद 5/22222 कलम बुज़ियादा सईद बिन साद बिन अबादा आब बाज़ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद आबी अमामा सही वज़ाहत 1 नसाई की रिवायत मरसल है, लेकिन दीगर लोगों के यहाँ सईद बिन साद बिन इबादा एक छोटे सहाबी या बाज़ असहाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता मौजूद है, इसलिए हदीस मुत्तसिल मरफू सही है। 2 चूँकि वो गैर शादी शुदा था इसलिए इसको रजम की सज़ा नहीं दी गई और कोड़े में भी तख़फ़ीफ़ से काम लिया गया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5412 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम का रियाया के दरमियान सुलह कराने के लिए खुद जाना हदीस नंबर 5415 तर्जुमा
सहल बिन साद सादी कहते हैं कि अंसार के दो कबीलों के दरमियान तकरार हुई, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को पत्थर मारने लगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान सुलह कराने गए। इतने में नमाज का वक्त हो गया तो बिलाल ने अजान दी और आपका इंतज़ार किया और रुके रहे, फिर इकामत कही और अबू बकर आगे बढ़े। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। जब लोगों ने आपको देखा तो बताने के लिए ताली बजा दी। अबू बकर नमाज में किसी और तरफ तवज्जो नहीं देते थे। फिर जब इन्होंने इन सब की ताली की आवाज़ सुनी तो मुड़े, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। इन्होंने पीछे हटने का इरादा किया तो आपने वहीं रहने का इशारा किया, तो अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठाए और उल्टे पांव पीछे हटे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नमाज पढ़ाई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो फरमाया, तुम्हें वहीं रुकने से किस चीज़ ने रोका? वो बोले, ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला अबू कहाफा के बेटे को अपने नबी के आगे देखे। फिर आप लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें नमाज में कोई चीज़ पेश आती है तो ताली बजाने लगते हो? ये तो औरतों के लिए है। तुम में से किसी को जब कोई बात पेश आए तो वो सुभान अल्लाह कहे। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 4693 वक़द आखर जा सही अल बखारी अलमल फ़ी अलसा 3 1201 16 1218 अलसला 1 2690 सही मुस्लिम अलसलात 22 421 मसनद अहमद 5/33 करोड़ 3,31,236 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5413 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम दोनों फ़रीक़ में से किसी एक को मुसालहत के वास्ते इशारा कर सकता है। हदीस नंबर 5416 तर्जुमा कब बिन मालिक से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत असलमी पर उनका कर्जा था। वो रास्ते में मिल गए तो इन्हीं पकड़ लिया। फिर उन दोनों में तकरार हो गई, यहाँ तक कि इनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उनके पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, कब? फिर अपने हाथ से एक इशारा किया गोया आप कह रहे थे आधा। चुनाचा इन्होंने आधा कर्जा ले लिया और आधा छोड़ दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5410 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5414 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम मुआफ़ करने के वास्ते इशारा कर सकता है। हदीस नंबर 5417 तर्जुमा वाइल कहते हैं कि मैं इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था जब कातिल को मक़तूल का वली एक रस्सी में बांधकर घसीटता हुआ लाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़तूल के वली से फरमाया, किया तुम मुआफ़ कर दोगे? वो बोला, नहीं। आपने फरमाया, किया दियत लोगे? वो बोला, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे कत्ल करोगे? कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले जाओ और कत्ल करो। जब वो चला और आपके पास से चला गया तो आपने इसे बुलाया और फरमाया, किया मुआफ़ कर दोगे? कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत लोगे? कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो उसे कत्ल करोगे? कहा, हाँ। आपने फरमाया, ले जाओ उसे और कत्ल करो। जब वो चला और आपके पास से चला गया तो आपने इसे बुलाया और फरमाया, किया मुआफ़ कर दोगे? कहा, नहीं। आपने फरमाया, दियत लोगे? कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो उसे कत्ल करोगे? कहा, हाँ। आपने फरमाया, ले जाओ उसे और कत्ल करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, अगर तुम इसे मुआफ़ कर दो तो ये अपने गुनाह और तुम्हारे मक़तूल साथी के गुनाह समेट लेगा। ये सुनकर उसने मुआफ़ कर दी और उसे छोड़ दिया। मैंने देखा कि वो अपनी रस्सी खींच रहा था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4727 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5415 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम पहले नरमी करने का हुक्म दे सकता है। हदीस नंबर 5418 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि अंसार के एक शख्स ने ज़ुबैर से हिरा की नालियों के सिलसिले में झगड़ा किया जिनसे वो बाग़ की सिंचाई करते थे और मुक़द्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। अंसारी ने कहा, पानी को बहता छोड़ दो, तो इन्होंने इनकार किया। इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुक़द्दमा पेश किया तो आपने फरमाया, ज़ुबैर सिंचाई कर लो, फिर पानी अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दो। अंसारी को गुस्सा आ गया। वो बोला, अल्लाह के रसूल, वो आपके फूफी ज़ाद हैं ना।
यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फिर आपने फरमाया, ज़ुबैर, सिंचाई करो और पानी मंगने तक रोक लो। ज़ुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये आयत फिला वर्बकला यौमनुन नहीं, तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं होंगे। अल-निसा 65 उसी सिलसिले में उतरी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मुसाक़ात 6 2359 2360 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 36 2357 सनन अबी दाऊद अल-क़ज़िया 31 3637 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुकम 26 1363 तफ़सीर सूरत अल-निसा 3027 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 215 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5275 मसनद अहमद 4/4 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5416 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब मुक़द्दमा के फ़ैसला से क़ब्ल हाकिम के सिफ़ारिश करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5419। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि बरीरा के शौहर ग़ुलाम थे जिन्हें मुगीस कहा जाता था। गोया मैं अब भी देख रहा हूँ कि वो इस बरीरा के पीछे पीछे रोते फिर रहे हैं और उनके आंसू दाढ़ी पर बह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से कहा, अब्बास, क्या आपको हैरत नहीं है कि मुगीस बरीरा से कितनी मोहब्बत करता है और बरीरा मुगीस से किस कदर नफ़रत करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बरीरा से फरमाया, अगर तुम इसके पास वापस चली जाती तो बेहतर होता, इसलिए कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। वो बोली, अल्लाह के रसूल, क्या मुझे आप हुक्म दे रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं तो सिफारिश कर रहा हूँ। वो बोली, फिर तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 16 5283 सनन अबी दाऊद अतलाक़ 19 2231 सनन इब्न माजा अतलाक़ 29 2077 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6048 मसनद अहमद 1/215 सही। वज़ाहत 1 मुगीस और बरीरा के मामला में अदालती कानूनी फ़ैसला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बरीरा को आज़ादी मिल जाने के बाद मुगीस के निकाह में न रहने का हक़ हासिल है, मगर इस अदालती फ़ैसला से पहले बरीरा से कानूना नहीं अखलाक़ी तौर पर मुगीस के निकाह में बाक़ी रहने की सिफ़ारिश की। यही बाब से मुनासिबत है और इस तरह की सिफ़ारिश सिर्फ़ ऐसे ही मामलात में की जा सकती है जिसमें मुद्दई को इख्तियार हो, जैसे बरीरा का मामला और क़सास वदीत वाला मामला वग़ैरह। लेकिन चोरी व ज़िना के हुदूद के मामले में इस तरह की सिफ़ारिश नहीं की जा सकती। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5417 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब अगर किसी शख्स को माल की ज़रूरत हो और वो शख्स अपने माल को ज़ाया कर दे तो हाकिम रोक सकता है। हदीस नंबर 5420। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अंसार के एक शख्स ने मदाबिरा के तौर पर अपना एक ग़ुलाम आज़ाद कर दी, हालांकि वो ज़रूरतमंद था और इस पर कर्ज़ भी था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 800 दिरहम में बेचकर माल उसे दे दिया और फरमाया, अपना कर्ज़ अदा करो और अपने बाल बच्चों पर खर्च करो। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4658 सही। वज़ाहत 1 मदाबिरा ये कहना कि मेरे मरने के बाद तो आज़ाद है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5418 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब फ़ैसला करने में थोड़ा और ज़्यादा माल बराबर है। हदीस नंबर 5421। तर्जुमा। अबू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी मुसलमान आदमी का हक़ कसम खाकर मार लेगा तो अल्लाह ताला ने इसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा और जन्नत इस पर हराम कर देगा। एक शख्स ने आपसे कहा, अगरचे वो मामूली सी चीज़ हो, अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया, गर्चे वो पीलू की एक डाल हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमा 61 137 सनन इब्न माजा अल-हकाम 8 2324 मौता इमाम मालिक अल-क़ज़िया 8 11 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1744 मसनद अहमद 5/260 सही। वज़ाहत 1 जब झूठी कसम खाकर पीलू की एक डाल हड़प कर लेने पर इतनी सख्त वईद है तो इतनी सी मामूली चीज़ के बारे में अदालती फ़ैसला भी हो सकता है। यही बाब से मुनासिबत है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5419 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात। बाब जिस वक्त हाकिम किसी शख्स को पहचान रहा हो और वो शख्स मौजूद ना हो तो उसके बारे में फ़ैसला करना सही है। हदीस नंबर 5422। तर्जुमा।
उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हिंद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान बखील शख्स हैं, वो मुझ पर और मेरे बच्चों पर इस कदर नहीं खर्च करते हैं जो काफ़ी हो, तो क्या मैं उनके माल में से कुछ ले लिया करूं और इन्हें पता भी ना चले। आपने फरमाया, भलाई के साथ इस कदर ले लो कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलक़ज़िया 4 1714 तहफ़ा अल अशराफ 17261 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलब्यू 95 2211 वालमज़ालम 18 2460 अल-फ़क़ात 5359 9 5364 14 537 अल-यमान 3 6641 अल-हकाम 14 7161 28 7180 सनन नबी दाऊद अलब्यू 81 3532 सनन इब्न माजा अल-तजारात 65 2293 मसनद अहमद 396 50,206 सनन अलदारमी अलनिका 54 2305 सही। वजाहत 1 इस गायब और गैर मौजूद को पहचानता हो और मुद्दई की सदाकत और मुद्दई अलैहि के हालात से गहरी वाकिफियत रखता हूँ, जैसा कि हिंद और अबू सुफियान के मामला की बाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हर मुद्दई अलैहि के बारे में इस तरह फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम हालात में मुद्दई की गवाही या कसम और मुद्दा अलैहि के बयान सुनने की ज़रूरत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5420 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब एक हुक्म में दो हुक्म करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5423। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबू बकरा सजिस्तान के गवर्नर थे, कहते हैं कि मुझे अबू बकरा ने लिख भेजा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई एक क़ज़िया में दो फैसले ना करे एक और ना कोई दो फरीक़ों के दरमियान गुस्से की हालत में फ़ैसला करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5408 सही। वजाहत 1 क्योंकि क़ज़ा का मुक़द्दमा झगड़े को ख़त्म करना है और एक ही मामला में दो तरह के फ़ैसले से झगड़ा ख़त्म नहीं होता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5421 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब फ़ैसला को क्या चीज़ तौरती है हदीस नंबर 5424। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे पास झगड़े लेकर आते हो, हालांकि मैं एक इंसान हूँ और मुमकिन है कि तुम में से कोई दूसरे से दलील देने में चर्ब ज़बान हो। मैं तो सिर्फ इसकी बुनियाद पर फैसला करता हूँ जो मैं सुनता हूँ। अब अगर मैं किसी को उसके भाई का कोई हक दिला दूँ और वो हकीकत में इसका ना हो, तो गोया मैं इसको जहन्नम का टुकड़ा दिला रहा हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5403 सही। वजाहत 1 तो किया वो पाने वाले के लिए हर हाल में हलाल होगा। नहीं, खुद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर मिलने से हलाल नहीं हो सकता, अगर हकीकत में इसका ना हो तो दूसरे किसी काजी के फ़ैसले से कैसे जायज़ हो सकता है। इसलिए इस तरह के मामले में सख्त मुहतात रहने की ज़रूरत है। झगड़े को ख़त्म करने के लिए तो ये फ़ैसला ठीक है, लेकिन इस तरह के फ़ैसले हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं कर सकते। उसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने फ़ैसले पर यह अर्ज़ किया कि हकीकत में गलत फ़ैसला पर अमल आदमी को जहन्नम पहुँचा सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5422 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब फितना फ़साद मचाने वाला हदीस नंबर 5425। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ व नफ़रत लड़ाके और झगड़ालू शख्स से है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालम 15 2457 तफ़सीर अल-बक़रा 37 4523 अल-काम 34 7188 सही मुस्लिम अल-इल्म 2 2668 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर सूरत अल-बक़रा 2976 तहफ़ा अल-अशराफ 16248 मसनद अहमद 6/55 63205 सही। वजाहत 1 मुराद बातिल के लिए झगड़ा करने वाला और चर्ब ज़बानी करने वाला है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5423 सनन नसाई। किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब जहाँ पर गवाह ना हो तो वो किस तरीक़ा से हुक्म दे हदीस नंबर 5426। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि दो लोग एक जानवर के बारे में झगड़ा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उनमें से किसी के पास कोई गवाह ना था, तो आपने इसके आधा किए जाने का फ़ैसला किया।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलक़ज़िया 22 3613 सनन इब्न माजा अल-हकाम 11 2330 तहफ़ा अल-अशराफ 9088 मसनद अहमद 4/403 ज़ईफ़। इस रिवायत की सनद और मतन दोनों में सख्त इख्तिलाफ़ है, इसका मरसल होना ही सही है। देखिए अल-अरवा रकम 2656। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5424 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम का कसम दिलाने के वक्त नसीहत करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5427। तर्जुमा इब्न अबी मलीका कहते हैं कि दो लड़कियां ताइफ में मौज़े खुफ़ बनाया करती थीं, उनमें से एक बाहर निकली तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने बताया कि इसकी सहेली ने उसे ज़ख्मी किया है, लेकिन दूसरी ने इनकार किया। तो मैंने इस सिलसिले में इब्न अब्बास को लिखा तो इन्होंने जवाब लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि कसम तो मुद्दा अलैहि से ली जाएगी। अगर लोगों को उनके दावे के मुताबिक फ़ैसला मिल जाया करे तो बाज़ लोग दूसरे लोगों के माल और उनकी जान का भी दावा कर बैठें। इसलिए इस औरत को बल्ला कर इसके सामने ये आयत पढ़ो। उन अज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला आउलिक ला खलाक लहम फ़ी अल-आखिरा। जो लोग अल्लाह के अहद और किस्म को मामूली कीमत से बीच देते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इमरान 77 यहाँ तक की आयत ख़त्म की। चुनाचा मैंने इसे बुलाया और ये आयत इसके सामने तिलावत की तो उसने इसका इतराफ़ किया। जब इन्हीं इब्न अब्बास को ये बात मालूम हुई तो खुश हुए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अर्रहन 6 2514 अल-शहादात 20 2668 बदून ज़िक्र अल-अक़सा तफसीर सूरत अल इमरान 3 4552 सही मुस्लिम अल-क़ज़िया 1 1711 सनन अबी दाऊद अल-क़ज़िया 23 3619 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हकाम 12 1342 सनन इब्न माजा अल-हकाम 2321 तहफ़ा अल-अशराफ 5792 मसनद अहमद 1/3 खरब 42 अरब 35 करोड़ 13,56,363 सही। वज़ाहत 1 यानी किसी मुआमला में कसम की ज़रूरत पड़े तो पहले हाकिम जिससे कसम ले इसको नसीहत करे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5425 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम किस तरीक़ा से ले। हदीस नंबर 5428। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मावी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हक़े की तरफ निकल कर आए और फरमाया, क्यों बैठे हो? वो बोले, हम बैठे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इसका शक्र अदा कर रहे हैं कि इसने हमें अपने दीन की हिदायत बख्शी और आपके ज़रिए हम पर एहसान फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, दो तुम उसी लिए बैठे हो। वो बोले, अल्लाह की कसम, हम उसी लिए बैठे हैं। आपने फरमाया, सुनो, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हें झूठा समझा, बल्कि मेरे पास जबराइल आए और मुझे बताया कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पर तुम्हारी वजह से फ़ख्र करता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अदावत अज़्ज़िक्र वालदा 11 2701 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 7 3379 तहफ़ा अल-अशराफ 11416 मसनद अहमद 4/92 सही। वज़ाहत 1 यानी जब किसी मुआमला में काजी को कसम लेने की ज़रूरत हो तो किन अल्फाज के साथ कसम ले। 2 उसी लफ्ज़ में बाब से मुनासिबत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ वाला से कसम खाया या लिया करते थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5426 सनन नसाई किताब अदाब अल-क़ज़ात बाब हाकिम किस तरीक़ा से ले। हदीस नंबर 5429। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते देखा तो इससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? वो बोला, नहीं, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। एक ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने यकीन किया अल्लाह पर और झूठा समझा अपनी आँख को। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-नबिया 48 3444 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 14223 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 40 2368 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 4 2102 मसनद अहमद 2/3,14,383 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में यही कसम के अल्फाज हैं। इन अल्फाज के साथ भी कभी कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाया या लिया करते थे। दोनों हदीसों में मज़कूर दोनों अल्फाज के अलावा भी कुछ अल्फाज के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाया या करते थे, जैसे ला व मसरफ़ अल-क़लब, ला व मक़लब अल-क़लब वग़ैरह। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 5427 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5430۔ ترجمہ: عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ اندھیرے کے ساتھ بارش ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کے لیے انتظار کیا، پھر کچھ کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا، کچھ کہو۔ میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل ہو اللہ احد اور معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ سورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد البدب 110 5082، سنن الترمذی اداوات 117 3570، تحفہ الاشراف 5250، مسند احمد 5/312۔ حسن قال الشیخ الالبانی، حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5428 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5431۔ ترجمہ: عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو اکیلا پا کر جب میں آپ سے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، کچھ کہو۔ میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کچھ کہو۔ میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت پڑھی، پھر فرمایا، قل اعوذ برب الناس، یہاں تک کہ اسے بھی پوری پڑھی، پھر فرمایا، ان دونوں سے بہتر لوگوں نے کسی اور چیز کے ذریعہ پناہ نہیں مانگی۔ تخریج دارالدعوہ، انظر ما قبلہ، صحیح الف لام لام سین نون الف دال۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5429 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5432۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا، عقبہ کہو، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر آپ نے فرمایا، عقبہ کہو، میں پھر متوجہ ہوا، پھر آپ نے تیسری بار فرمایا تو میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ہو اللہ احد، پھر پوری سورت پڑھی، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نے قل اعوذ برب الناس پوری پڑھی اور میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور فرمایا، ان جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ کسی نے پناہ نہیں مانگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 9970۔ صحیح وضاحت: 1 یعنی پناہ طلب کرنے کے لیے ان 2 صورتوں سے بڑھ کر کوئی اور ذکریہ دعا نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5430 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5433۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پڑھو۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھا اور فرمایا، لوگوں نے ان جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ پناہ نہیں مانگی، یا فرمایا، لوگ نہیں مانگتے ان جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ پناہ۔ تخریج دارالدعوہ، انظر ما قبلہ، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5431 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5434۔ ترجمہ: ابن عابس جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ یا کہا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی جس کے ذریعہ پناہ مانگنے والے پناہ مانگیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 15523، مسند احمد 3/417، 4/144,152۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5432 سنن نسائی۔ کتاب کتاب الاستعاذہ، باب پناہ چاہنا، حدیث نمبر 5435۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید اونٹنی تحفے میں آئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور میں نے اس کی نکیل پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا،
पढ़ो। वो बोले, अल्लाह के रसूल, किया पढ़ूं? आपने फरमाया, पढ़ो कुल आऊज़ बरब फलक सितारा मन शर्मा खल्क। आपने इसे दोहराया यहाँ तक कि मैंने भी उसे पढ़ा, फिर आपने जान लिया कि मैं इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ। चुनंचे आपने फरमाया, शायद तुमने उसे बहुत हल्का समझा, लेकिन मुझे पनाह मांगने के लिए इस जैसी सूरत नहीं मिली। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 9916 मसनद अहमद 4/149 सही अलिफ़लाम अलिफ़ सीन नून अलिफ़ दाल। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5433 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5436। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मऊज़तीन के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर में यही दोनों सूरतें हमें पढ़ाएं। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 953 सही। वज़ाहत एक इस वक्त ख़ास तौर पर उन दोनों सूरतों की अहमियत बताने के लिए आपने नमाज इन्हीं दोनों सूरतों से पढ़ाई। फ़जर की नमाज में जहाँ आप बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ा करते थे वहीं कभी मुतवस्सित और कभी छोटी छोटी सूरतें हत्ता कि मऊज़तीन भी पढ़ा करते थे। ये सब हालात नशात और कभी बयान जुबाज़ के लिए करते थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5434 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5437। तर्जुमा उक़बा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर में मऊज़तीन पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 5435 सही। मुकहुल शामी की मुलाकात उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ की वजह से हदीस सही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5435 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5438। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की नकील पकड़कर आगे आगे चल रहा था तो आपने फरमाया, उक़बा, किया मैं तुम्हें दो बेहतरीन सूरतें ना बताऊं जो मुझे पढ़ाई गई हैं। फिर आपने मुझे क़ुल आऊज़ बरब अल फ़लक़ और क़ुल आऊज़ बरब अल नास सिखाई, लेकिन आपने मुझे उन दोनों पर खुश होते नहीं देखा। फिर जब आप फ़जर के लिए मस्जिद आते तो इन्हीं दोनों सूरतों से लोगों को फ़जर पढ़ाई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, उक़बा, तुमने उनको कैसा पाया? तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसा 354 1462 तहफ़ा अल अशराफ 9946 मसनद अहमद 4/14,41,49,153 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5436 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5439। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि एक मर्तबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी ओनटनी की नकील उन घाटियों में से एक घाटी में पकड़े आगे आगे चल रहा था तो इस वक्त आपने फरमाया, उक़बा, किया तुम सवार नहीं होगे? मैंने आपकी बुजुर्गी का ख्याल किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर हव जाऊं। फिर आपने फरमाया, किया तुम सवार नहीं होगे उक़बा? तो मुझे डर लगा कि कहीं नाफरमानी ना हो जाए। फिर आप उतरे और मैं थोड़ी देर के लिए सवार हवा। फिर मैं उतर गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और फरमाया, लोग जो सूरतें पढ़ते हैं उनमें से मैं तुम्हें दो बेहतरीन सूरतें ना बताऊं? चुनाचा आपने मुझे पढ़कर सुनाई क़ुल आऊज़ बरब अल फ़लक़ और क़ुल आऊज़ बरब अल नास। फिर नमाज कायम की गई तो आप आगे बढ़े और उन दोनों सूरतों को पढ़ा। फिर आप मेरे पास से गुजरे और फरमाया, उक़बा, ये कैसी लगी? जब जब सो और जब जब जागो इन्हीं पढ़ा करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5438 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5437 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5440। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था तो आपने फरमाया, उक़बा, कहो। मैंने अर्ज़ किया कहूँ? अल्लाह के रसूल। आप खामोश रहे। फिर फरमाया, उक़बा, कहो। मैंने अर्ज़ किया कहूँ? अल्लाह के रसूल। आप खामोश रहे। मैंने कहा, अल्लाह करे आप उसे फिर दोहराएं। आपने फरमाया, उक़बा, कहो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल। मैं किया कहूँ?
आपने फरमाया कुल औज़ बरब्बिल फलक। मैंने इसे पढ़ा यहाँ तक कि उसे मुकम्मल किया। फिर आपने फरमाया कहो। मैंने अर्ज़ किया कहूँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया कुल औज़ बरब्बिल फलक। फिर मैंने उसे भी मुकम्मल पढ़ा। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मांगने वाले ने इस जैसी किसी और चीज़ के ज़रिया नहीं मांगा और ना किसी पनाह मांगने वाले ने इस जैसी किसी और चीज़ के ज़रिया पनाह मांगी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9927 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 24 3482 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5438 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5441। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सवार थे। मैंने अपना हाथ आपके पाँव पर रखा। मैंने अर्ज़ किया मुझे सूरत हूद पढ़ाया है, मुझे सूरत यूसुफ पढ़ाया है। आपने फरमाया तुम अल्लाह के नज़दीक कुल औज़ बरब्बिल फलक से ज़्यादा बेहतर कोई और सूरत नहीं पढ़ोगे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 954 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5439 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5442। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर कुछ ऐसी आयत नाज़िल हुई हैं कि उन जैसी आयत पहले कभी नहीं देखी गईं। कुल औज़ बरब्बिल फलक पूरी सूरत और कुल औज़ बरब्बिल नस पूरी सूरत। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 955 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5440 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब पनाह चाहना हदीस नंबर 5443। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर पढ़ो। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं क्या पढ़ूँ। अल्लाह के रसूल आपने फरमाया पढ़ो कुल औज़ बरब्बिल फलक और कुल औज़ बरब्बिल नास। मैंने ये दोनों सूरतें पढ़ीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं पढ़ा करो, तुम उन जैसी सूरतें हरगिज़ ना पढ़ोगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3111 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5441 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब इस दिल से पनाह की जिसमें खौफ इलाही ना हो। हदीस नंबर 5444। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बातों से पनाह मांगते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो, ऐसे दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो और ऐसे नफ्स से जो आसूदा ना हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8846 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 63 3482 मसनद अहमद 2/16767 198 सही। वज़ाहत एक अमती उन चारों चीज़ों से इस तरह पनाह माने गए अल्लाह मनी आऊज़बक मन ला यनफ़ा वमन क़लब ला यख्शा वमन दुआ ला यस्मा वमन नफ्स ला तशबा। उसी तरह आगे जहाँ भी ये आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से पनाह मांगा करते थे वहम वाहिद मुतकलम का सीगा बना ले, जैसे अगली हदीस में आऊज़ मन अलजबन। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5442 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब सीना के फितना से पनाह मांगना हदीस नंबर 5445। तर्जुमा उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिली कंजूसी सीने दिल के फितने और कब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसला 367 1539 सनन इब्न माजा अलदा 3 3844 तहफ़ा अल-अशराफ 10617 मसनद अहमद 1/22 54 वयाती अनद अल-मौलिफ बा-रक़ाम 5482 5485 5499 वफ़ी अलयुम वाललीला 53 1304 सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5443 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब कान और आँख के फितना से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5446। तर्जुमा शक्ल बिन हमीद कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी
मुझे कोई ऐसा तूज़ शर व फसाद से भागकर अल्लाह की पनाह में आने की दुआ बताए जिसके ज़रिया में अल्लाह ताला की पनाह मांगूं। आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, कहो आउज़ बक मन शर सिम वशर बसरी वशर लिसानी वशर क़लबी वशर मुनी ए अल्लाह। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने कान की बुराई से, अपनी आँख की बुराई से, अपनी ज़बान की बुराई से, अपने दिल की बुराई से, अपनी मनी की बुराई से। शक्ल कहते हैं यहाँ तक कि मैंने इसे याद कर ली। साद कहते हैं मनी से मुराद अंतफ़ा पानी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 367 1551 सनन अलतरमज़ी अदावत 75 3492 तहफ़ा अल अशराफ 4847 मसनद अहमद 3/429 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 5457 5458 5486 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5444 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब बुज़दिली और बामर्दी से पनाह मांगना। हदीस नंबर 5447। तर्जुमा मसब बिन साद से रिवायत है कि साद हमें 5 बातें सिखाते थे। कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे। आप फरमाते थे अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबखल वाउज़ बकमन अलजबन वाउज़ बकान नारदिला आरज़ल अलुमर वाउज़ बकमन फतना अलदनिया वाउज़ बकमन अज़ाब अलक़ब्र। ए अल्लाह मैं कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, मजबूरी व लाचारी वाली उम्र तक पहुँचने से तेरी पनाह मांगता हूँ, दुनिया के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-जहाद 25 2822 अदावत 37 6365 41 6370 44 6374 56 6390 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 114 3567 तहफ़ा अल-अशराफ 3932 मसनद अहमद 1/1,83,186 वालमुलिफ बरकम 5480 5498 वाफ़ी अमल अलयूम वललीला 53 132 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5445 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब कंजूसी से पनाह मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5448। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बातों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। बख़ीली से, बुज़दिली से, मजबूरी व लाचारी वाली उम्र से, सीने दिल के फितने से और कब्र के अज़ाब से। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9490 वाफ़ी अमल अलयूम वाललीला 53 133 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5446 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब कंजूसी से पनाह मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5449। तर्जुमा इमरू बिन मैमून औदी कहते हैं कि साद अपने बेटों को ये कलमात सिखाता थे जैसे मुअल्लिम लड़कों को सिखाता है, और कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलमात के ज़रिए पनाह मांगते थे। अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबखल वाउज़ बकमन अलजबन वाउज़ बकान नारदिला आरज़ल अलुमर वाउज़ बकमन फतना अलदनिया वाउज़ बकमन अज़ाब अलक़ब्र। ए अल्लाह मैं कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं लाचारी और मजबूरी की उम्र को पहुँचूँ। मैं दुनिया के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर मैंने इसे मसब से बयान किया तो इन्होंने उसकी तस्दीक की। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-जहाद 25 2822 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 114 3567 तहफ़ा अल-अशराफ 3910 वयाती अनद अल-मौलिफ 5481 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5447 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब कंजूसी से पनाह मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5450। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजज़ वालकसल वालबखल वालहरम वाओ अज़ाब अलक़ब्र वफ़्त तलमिया वालममात। ए अल्लाह मैं आजज़ी, सुस्ती वाओ काहिली, बख़ीली, बुढ़ापे, कब्र के अज़ाब और मौत वाओ ज़िंदगी के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-निसा तहफ़ा अल-अशराफ 1390 वक़द आखर जा
صحیح البخاری الجہاد 25 2862 تفسیر النحل 1 4707 اداوا 33 6370 42 6374 صحیح مسلم الذکر 15 2706 سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1540 الحروف 4 3972 سنن الترمذی اداوا 71 3485 مسند احمد 3113117208214231 ویاتی اند المؤلف 5461 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5448 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب رنج وغم سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5451 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپ پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فرماتے اللہ منی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبہ الرجال اے اللہ میں فکر و سوچ اور پریشانی سے، عاجزی و سستی سے، کنجوسی و بزدلی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1606 صحیح اس کے راوی منہال کا کسی صحابی سے سما نہیں ہے، یعنی سند میں انقطاع ہے، لیکن اس باب اور اس سے پہلے کے باب کی احادیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5449 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب رنج وغم سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5452 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپ پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ منی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبہ الرجال اے اللہ میں فکر و سوچ اور پریشانی سے، عاجزی و کاہلی سے، کنجوسی و بزدلی سے، قرض سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن نسائی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور ابن فضیل کی حدیث میں غلطی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اداوت 40 6369 سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1541 سنن الترمذی اداوت 71 3484 تحفہ الاشراف 1115 مسند احمد 3/240 ویاتی اند المؤلف برقم 5478 5505 صحیح وضاحت 1 یعنی محمد بن اسحاق کی حدیث جو عمرو بن ابی عمرو سے بواسطہ انس بن مالک مروی ہے یہ صحیح ہے، جبکہ ابن اسحاق کی روایت جو منہال ابن عمرو سے بواسطہ انس بن مالک مروی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ منہال کا سماع صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5450 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب رنج وغم سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5453 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ منی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنۃ الدجال و عذاب القبر اے اللہ میں کاہلی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 606 مسند احمد 3/201,235 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5451 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب رنج وغم سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5454 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ منی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والبخل والجبن واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنہ المحیا والممات اے اللہ میں عاجزی، کاہلی، بڑھاپے، کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز قبر کے عذاب سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 25 2823 اداوا 33 6367 صحیح مسلم الذکر 15 2706 سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1540 تحفہ الاشراف 873 مسند احمد 3/113,117 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5452 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب رنج وغم سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5455 ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو فرماتے اللہ منی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلاء الدین وغلبہ الرجال اللہ
में हज़न वाओ मलाल, रंज वाओ गम, आजजी वाओ काहिली, कंजूसी वाओ बुज़दिली, कर्ज के बूझ और लोगों के गलबे से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं सईद बिन सलमा ज़ईफ़ हैं। एक हमने उनकी रिवायत इसलिए बयान की है कि इसकी सनद एक रावी का इजाफ़ा है। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 976 सही। इसके रावी अब्दुल्ला बिन उल मुत्तलिब मजहूल हैं, लेकिन उनके बग़ैर सनद मुत्तसिल है, जैसा कि नंबर 5452 में है। वज़ाहत 1 जब हिफ्ज़ से रिवायत करें तब ज़ईफ़ हैं, वरना सही अल-किताब हैं। 2 और वो अब्दुल्ला बिन अब्दाल मतलब हैं, लेकिन सनद हदीस नंबर 5452 में उनका इजाफ़ा नहीं है और इस इजाफ़ा के बग़ैर भी सनद मुत्तसिल है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5453 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब तावान और गुनाह से पनाह मांगने के बारे में। हदीस नंबर 5456 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़ और मसीद गुनाह से पनाह मांगते थे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, आप कर्ज़ से बहुत पनाह मांगते हैं। आपने फरमाया जो कर्ज़दार होगा वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा और वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16675 सही। वज़ाहत 1 इसलिए आदमी कर्ज़ लेने से ताकत भर बचे, ऐसी नौबत ही ना आने दे कि कर्ज़ लेने के लिए मजबूर हो, ताकत व क़नाअत से काम ले। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5454 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब कान और आँख की बुराई से पनाह मांगना। हदीस नंबर 5457 तर्जुमा शक्ल बिन हमीद कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, मुझे तू सिखाइए जिसके ज़रिए मैं अल्लाह की पनाह मांगूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा फिर फरमाया कहो आउज़ बक मन शर सिम वशर बसरी वशर लिसानी वशर क़लबी वशर मुनी में अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कान की बुराई से, आँख की बुराई से, ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से, मनी की बुराई से, यहाँ तक कि ये चीज़ मुझे याद हो गई। साद कहते हैं मनी से मुराद अंतफ़ा पानी है। वकी ने अल्फाज हदीस में अबू नईम की मुखालफत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5446 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5455 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब आँख की बुराई से पनाह मांगना। हदीस नंबर 5458 तर्जुमा शक्ल बिन हमीद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मुझे दुआ सिखाइए जिससे मैं फ़ायदा उठाऊँ। आपने फरमाया कहो अल्लाह माफ़नी मन शर सिम वबसरी वलसानी वक़ल्बी वमन शर मुनी ए अल्लाह, तो मुझे पनाह दे कान, निगाह, ज़बान, दिल और मनी अंतफ़ा की बुराई से। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5446 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5456 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब सुस्ती से पनाह मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5459 तर्जुमा हमीद बयान करते हैं कि अनस बिन मालिक से क़ब्र के अज़ाब और दुजाल के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलकसल वाल हरम वाल जबन वाल बखल वफ़्त दज्जाल वाओ अज़ाब अल क़ब्र ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती वाओ काहिली से, बुढ़ापे से, बुज़दिली से, बख़ीली और कंजूसी से, दुजाल के फितने से और क़ब्र के अज़ाब से। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 644 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5457 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब आजज़ी से पनाह मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5460 तर्जुमा ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे। आप फरमाते थे अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलजज़ वाल कसल वाल बखल वाल जबन वाल हरम वाओ अज़ाब अल क़ब्र अल्लाह मात नफ़सी तक़वाहा व ज़काहा अंत खैर मन ज़काहा अंत वलीहा व मूलाहा अल्लाह मनी आउज़ बक मन क़लब ला यख़शा व मन नफ़्स ला तशबा वल्लिम ला यनफ़ा वद्दोत ला यस्तजब लहा ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजज़ी व मजबूरी और बेबसी से, काहिली से, बख़ीली वाओ कंजूसी से, बुज़दिली वाओ कम हमती से, बुढ़ापे से, क़ब्र के अज़ाब से। अल्लाह
تو میرے نفس کو تقوی عطا کر اسے برائیوں سے پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور سرپرست ہے۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو سکے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الذکر 18 2722 تحفہ الاشراف 3668 مسند احمد 4/371 ویاتی اند المولف برقم 5540 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5458 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب عاجزی سے پناہ مانگنے سے متعلق حدیث نمبر 5461 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ منی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم واو عذاب القبر وفتنۃ المحیہ والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی واو بے بسی، سستی واو کاہلی، بخیلی واو کنجوسی، بزدلی واو کم ہمتی، بڑھاپے، قبر کے عذاب اور موت واو زندگی کے فتنے سے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5450 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5459 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب ذلت واو رسوائی سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5462 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلا والذلہ واعوذ بک ان اظلم واظلم۔ اے اللہ، میں فقر و غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کمی اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں، ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں اوزائی نے حماد کی مخالفت کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الساق 367 1544 تحفہ الاشراف 13385 مسند احمد 2/30 کروڑ 53 لاکھ 25,254 ویاتی اند المولف برقم 5464 صحیح وضاحت 1 یعنی دونوں کی روایتوں میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے شیخ مختلف ہیں، کیونکہ حماد کی روایت میں سعید بن یسار ہیں جبکہ اوزائی کی روایت میں ان کے شیخ جعفر بن نیاز ہیں جو ضعیف ہیں، نیز ان دونوں کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5460 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب ذلت واو رسوائی سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5463 ترجمہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر سے، قلت، کمی اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الادعاء 3842 تحفہ الاشراف 12235 ویاتی اند المولف برقم 5465 واو 5466 ضعیف اس کے راوی جعفر لین الحدیثہ ہیں، ان کی روایت اور سعید بن یسار کی پچھلی روایت کے الفاظ میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5461 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب ذلت واو رسوائی سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5464 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من القلا والفقر والذلہ واعوذ بک ان اظلم واظلم۔ اے اللہ، میں قلت سے، فقر سے، ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5462 صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5462 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب بے برکتی اور کمی سے پناہ مانگنا حدیث نمبر 5465 ترجمہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر سے، قلت اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5463 ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5463 سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب فقیری سے پناہ مانگنے سے متعلق حدیث نمبر 5466 ترجمہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فقر سے، قلت اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5463 ضعیف قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی
حدیث نمبر 5464 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب فقیری سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5467۔ ترجمہ۔ مسلم بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد اپنے والد کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے۔ تو میں بھی وہی دعا کرنے لگا۔ وہ بولے، اے میرے بیٹے، تم نے دعا کے یہ کلمات کہاں سے سیکھے؟ میں نے عرض کیا، ابو جان، میں نے آپ کو نماز کے بعد یا نماز کے اخیر میں یہی دعا مانگتے سنا، تو میں نے آپ سے ہی یہ لیے ہیں۔ وہ بولے، میرے بیٹے، اس دعا کو لازم کر لو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1348 صحیح الاسناد۔ وضاحت۔ ایک حدیث میں دبر الصلاۃ تامربوطہ جس کے معنی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور نماز کے اخیر میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنوں میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، لیکن بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلام سے پہلے دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہے بمقابلہ سلام کے بعد کے، کیونکہ سلام سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5465 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب فتنہ قبر سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5468۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنہ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنہ المسیح الدجال وشر فتنہ الفقر وشر فتنہ الغنی، اللہم اغسل الخطایا بماء الثلج والبرد وعنق قلبی من الخطایا کما عنقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والماسم والمغرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، فقر کے فتنے کے شر سے، مالداری کے فتنے کے شر سے۔ اے اللہ، میرے گناہ برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، میرا دل گناہوں سے پاک کر دے جیسے تو نے سفید کپڑا گندگی سے صاف کیا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری پیدا کر دے جیسے تو نے پورب اور پچھم کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ، میں کاہلی، بڑھاپے، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16856 وقد آخر جا صحیح البخاری اداوہ 39 6368 44 سے 46 6375 6377 صحیح مسلم المساجد 25 589 الذکر 14 589 سنن الترمذی اداوت 77 3495 سنن ابن ماجہ الاداء 3838 مسند احمد 6/57207 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5466 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب جو نفس سیر نہ ہو اس سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5469۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعا لا یسم اللہ۔ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1548 سنن ابن ماجہ المقدم 23 250 الاداء 2 3837 تحفہ الاشراف 13549 مسند احمد 2/34 کروڑ 3,65,451 بیاتی اند المولف برقم 5538 واو 5539 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5467 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب بھوک سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5470۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانا بیس الزجی و اعوذ بک من الخیانہ فانہا بست البطانہ۔ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ برا ساتھی ہے، اور خیانت سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بری خصلت عادت ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1547 سنن ابن ماجہ الاتمہ 53 3354 تحفہ الاشراف 13040 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی،
حدیث نمبر 5468 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب خیانت سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5471۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من الجو فانا بیس الزجی ومن الخیانہ فانہا بست البتانا۔ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ برا ساتھی ہے، اور خیانت سے کیونکہ وہ بری خصلت عادت ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5469 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب دشمنی نفاق اور برے اخلاق سے پناہ سے متعلق۔ حدیث نمبر 5472۔ ترجمہ: انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ودعاء لا یسم وانفس لا تشبع۔ اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید اور نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو۔ پھر فرماتے، اللہ منی اعوذ بک من حولا الاربع۔ اے اللہ، میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 552۔ مسند احمد 1,92,32,55,283۔ صحیح۔ وضاحت: 1۔ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، شاید نساخ کی غلطی سے یہاں درج ہو گئی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5470 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب دشمنی نفاق اور برے اخلاق سے پناہ سے متعلق۔ حدیث نمبر 5473۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں دشمنی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1546 تحفہ الاشراف 12314۔ ضعیف، اس کے راوی زبارہ مجہول اور دویدلین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5471 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب تاوان سے پناہ، حدیث نمبر 5474۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اور معصیت گناہ سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ قرض اور معصیت گناہ سے کثرت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو جب باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16458۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5472 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب قرض سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5475۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اعوذ باللہ من الکفر والدین میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کفر اور قرض کا درجہ برابر کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4064۔ مسند احمد 3/38۔ ویاتی اند المولف برقم 5487۔ ضعیف، دراج ابو الحسن سے روایت میں ضعیف ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5473 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب قرض سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5476۔ ترجمہ: ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الکفر والدین میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ ضعیف۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5474 سنن نسائی۔ کتاب الاستعاذہ، باب مقروض ہونے کے غلبہ سے پناہ مانگنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 5477۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کلمات کہتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من غلبہ الدین و غلبہ العدو وشماتہ الاعداء۔ اللہ،
मैं कर्ज के गलबे, दुश्मन के गलबे और मुसीबत में दुश्मनों की खुशी से तेरी पनाह चाहता हूँ। तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8866 मसनद अहमद 2/173 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5489 वाओ 5490 सही। वजाहत 1 शुमातत आदा ये है कि दुश्मन पहुँचने वाली मुसीबत पर खुशी का इजहार करे। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5475 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब मक़रूज़ होने के ग़लबा से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5478। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलहम वालहज़न वालकसल वालबखल वालजबन वज़ला उद्दीन वगलबा अर्रजाल अल्लाह। फ़िक्र वाओ सोच प्रंज वाओ गम काहिली वाओ बुज़दिली बख़ीली वाओ कंजूसी कर्ज़ के बूझ और लोगों के गलबे से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5452 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5476 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब मालदारी के फितना से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5479। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब अल-क़ब्र वफ़्तन तलनार वफ़्तन तल-क़ब्र वाओ अज़ाब अल-क़ब्र वशरफ़तना अल-मसीह अद-दज्जाल वशरफ़तना अल-गनी वशरफ़तना अल-फ़िक़्र अल्लाह मा ग़सल ख़तायाई बमा अल-सल्ज वाल-बरद वनक़लबी मन अल-ख़ताया कमा नक़ीत अल-सूब अल-आबीज़ मन अल-दनस अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-कसल वाल-हरम वाल-मगरम वाल-मासम ए अल्लाह। मैं क़ब्र के अज़ाब, जहन्नम के फ़ितने, क़ब्र के अज़ाब, मसीह दज्जाल के फ़ितने की बुराई, मालदारी के फ़ितने की बुराई और फ़क्र के फ़ितने की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ ए अल्लाह। मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल को गुनाहों से उसी तरह साफ़ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैलकचील से साफ़ किया है। मैं सुस्ती, काहिली, बुढ़ापे, कर्ज़ और गुनाह से पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16780 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5477 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5480। तर्जुमा मसब बिन साद कहते हैं कि साद इन्हीं दुआ के ये कलमात सिखाता है और इन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-बखल व आउज़ बक मन अल-जबन व आउज़ बक मन अन-नारदिला आरज़ल अल-उमर व आउज़ बक मन फ़तना अल-दुनिया वाओ अज़ाब अल-क़ब्र ए अल्लाह। मैं बकल वाओ कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ और इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं लाचारी वाओ मजबूरी की उम्र को पहुँचूँ। दुनिया के फ़ितने और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5447 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5478 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5481। तर्जुमा मसब बिन साद और इमरू बिन मैमून औदी से रिवायत है कि साद अपने बेटों को ये कलमात सिखाता जैसे इस्ताज़ बच्चों को सिखाता है और कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर नमाज के आखिर में इन्हीं कलमात के ज़रिए पनाह मांगते थे अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-बखल व आउज़ बक मन अल-जबन व आउज़ बक मन अन-नारदिला आरज़ल अल-उमर व आउज़ बक मन फ़तना अल-दुनिया वाओ अज़ाब अल-क़ब्र ए अल्लाह। मैं बकल वाओ कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली वाओ कम हमती से तेरी पनाह चाहता हूँ, लाचारी वाओ मजबूरी की उम्र से तेरी पनाह चाहता हूँ और दुनिया के फ़ितने और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5449 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5479 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5482। तर्जुमा उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिली वाओ कम हमती, कंजूसी वाओ बख़ीली, बुरी और लाचारी वाओ मजबूरी की उम्र, सीने के फ़ितने और क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5445 सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5480 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5483। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़िताब को कहते हुए सुना,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते थे। अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजबन वालबखल वसू अलुमर वफ़्त अलसदर वाओ अज़ाब अलक़बर अल्लाह मैं बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उम्र, दिल के फितने और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5445 सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5481 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5484। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मुझसे सहाबा किराम ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख़ीली, बुज़दिली, सीने के फितने और क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5445 सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5482 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5485। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। ये रिवायत मरसल है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5445 सही ये मरसल है, लेकिन साबिक़ा सनद में इमरू बिन मैमून ने उसको सहाबा किराम से नक़ल किया है, इसलिए ये सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5483 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब फितना दुनिया से पनाह मांगना हदीस नंबर 5486। तर्जुमा शक्ल बिन हमीद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो मेरे लिए नफ़ा बख्श और मुफीद हो। आपने फरमाया, कहो, अल्लाह माफ़नी मन शर्सिम वब्सरी वलसानी वक़ल्बी वशर्मुनी, अल्लाह मुझे मेरे कान, मेरी निगाह, मेरी ज़बान, मेरे दिल और मनी की बुराई से बचाए। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5446 सही वज़ाहत एक अज़ुल तनासुल की बुराई यह है कि उसका इस्तेमाल हराम जगह में हो। इसकी बुराई से पनाह मांगने की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल को दी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5484 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब कफ़र के शर से पनाह हदीस नंबर 5487। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अल-कुफ़र वाल फ़क़र, अल्लाह मैं कफ़र और फ़क़र से तेरी पनाह मांगता हूँ। एक शख्स ने कहा, किया ये दोनों बराबर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5475 ज़ईफ़ दराज अबुल हसन से रिवायत में ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5485 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब गुमराही से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5488। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलते तो कहते, बसम अल्लाह रब आउज़ बकमना नाज़ला वाज़िला वाज़लमा वाज़लमा वाजहला वजहल अली, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं फिसल जाऊँ या गुमराह हो जाऊँ या जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए या जहालत करूँ या मुझसे जहालत की जाए। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 112 5094 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 35 3427 सनन इब्न माजा अल-अदा 18 3884 तहफ़ा अल-अशराफ 18168 बयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 5541 सही तराजा अल-अलबानी 136। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5486 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब दुश्मन के ग़लबा से पनाह मांगना हदीस नंबर 5489। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया दुआ करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन गुलबा उद्दीन व गलबा अलादू बशमाता अलादाए, अल्लाह मैं कर्ज़ के गलबे से, दुश्मन के कहर वाओ गलबे से और मुसीबत में दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5477 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5487 सनन नसाई। किताब अल-इस्ताज़ा बाब दुश्मनों की मलामत से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5490। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया दुआ करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन गुलबाउद्दीन वशमाता अलादा अल्लाह, मैं कर्ज़ के दबाव और शुमातत आदा यानी दुश्मनों के हंसने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5477 सही अलिफ लाम अलिफ सीन नून अलिफ दाल। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5488 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब बुढ़ापे से पनाह मांगना हदीस नंबर 5491। तर्जुमा उस्मान बिन नबी अलास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया दुआ फरमाते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकसल वालहरम वालजबन वालजस वमन फतना अलमिया वालममात अल्लाह में सुस्ती वाओ काहिली बुढ़ापे एक बुज़दिली आजज़ी और मौत वाओ ज़िंदगी के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-शराफ 9768 सही अलिफ लाम अलिफ सीन नून अलिफ दाल। वज़ाहत एक मुराद ऐसा बुढ़ापा है जिसमें आदमी बिल्कुल बेबस वाओ लाचार हो जाता है, उसी को अर्ज़ल अलुमर कहा गया है जिसमें आदमी की भले बुरे की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आम बुढ़ापा जो 60 साल की उम्र में होता है तो इससे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दो चार हुए थे, नीज़ बहुत सारे सहाबा किराम भी जो ये दुआ मांगा करते थे। काल अल शेख अला अलबानी सही अलासनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5489 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब बुढ़ापे से पनाह मांगना हदीस नंबर 5492। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकसल वालहरम वालमगरम वालमासम वाउज़ बकमन शर अलमसी अद्दज्जाल वाउज़ बकमन अज़ाब अलक़बर वाउज़ बकमन अज़ाब अलनार अल्लाह मैं सुस्ती वाओ काहिली बुढ़ापे कर्ज और मसीद गुनाह से तेरी पनाह मांगता हूँ और मसीह दुजाल के शर वाओ फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ और जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8818 मसनद अहमद 2/185,186 हुस्न सही अलासनाद। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न सही अलासनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5490 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब बुरी क़ज़ा से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5493। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 चीज़ों से पनाह मांगते थे, शकावत वाओ बदबख्ती आ जाने से, शुमातत आदा यानी दुश्मनों की मुसीबत में हंसी, बुरी तकदीर और बुरी बल्ला से। सुफियान कहते हैं उनमें कोई 3 बातें थीं, चूँकि मुझे नहीं याद है कि उनमें से कौन सी एक बात नहीं थी इसलिए 4 का जिक्र किया है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अदावत 28 6347 अल क़दर 13 6616 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र 16 2707 तहफ़ा अल अशराफ 12557 मसनद अहमद 2/246 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5491 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब बदनसीबी से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5494। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तकदीर, शुमातत आदा, दुश्मनों की मुसीबत पर हंसने, शकावत बदबख्ती के आने और बुरी बल्ला से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। तखरीज दारदावा अंजर माक़िबला सही। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5492 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब जुनून से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5495। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजुनून वालजज़ाम वालबरस वसिया अल-अस्क़ाम अल्लाह जुनून पागलपन, जज़ाम, बरसा और बुरे अमराज से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1424 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5493 सनन नसाई। किताब अल इस्ताज़ा बाब जन्नत के नज़र लगाने से पनाह हदीस नंबर 5496। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों की नज़र बद और इंसानों की नज़र बद से अल्लाह की पनाह मांगते थे, फिर जब मऊज़तीन उतरी तो आपने उनको पढ़ना शुरू किया और बाकी सब छोड़ दिया।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 16 2058 सनन इब्न माजा अल-तिब 23 3511 तहफ़ा अल-अशराफ 4327 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5494 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब गुरूर की बुराई से पनाह हदीस नंबर 5497। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिए पनाह मांगते थे। आप कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलकसल वाल हरम वाल जबन वाल बखल वसू अलकब्बुर वफ़्त दज्जाल वाओ अज़ाब अलक़बर अल्लाह में सुस्ती वाओ काहिली बुढ़ापे बुज़दिली वाओ कम हमती बखीली वाओ कंजूसी बुढ़ापे की बुराई दज्जाल के फितने और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 661 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5495 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब बुरी उम्र से पनाह मांगना हदीस नंबर 5498। तर्जुमा मसअब बिन साद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वो हमें 5 बातें सिखाता थे जिनके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। आप कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलबखल वाउज़ बक मन अलजबन वाउज़ बक मन अनारदिला आरज़ल अलुमर वाउज़ बक मन अज़ाब अलक़बर अल्लाह मैं बकल से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली वाओ कम हमती से तेरी पनाह मांगता हूँ, लाचारी वाओ मजबूरी की उम्र को पहुँचने से तेरी पनाह मांगता हूँ और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5447 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5496 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब उम्र की बुराई से पनाह मांगना हदीस नंबर 5499। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने उम्र के साथ हज किया तो मकाम जुमा में इन्हें कहते हुए सुनो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से पनाह मांगते थे। फरमाते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलबखल वालजबन वाउज़ बक मन सू अलुमर वाउज़ बक मन फतना अलसदर वाउज़ बक मन अज़ाब अलक़बर अल्लाह मैं बखीली और कंजूसी और कम हमती वाओ बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुरी लाचारी की उम्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, सीने दिल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5445 सही। वज़ाहत 1 मकाम जुमा से मुराद मस्जिद अल-अफ़ा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5497 सनन नसाई। किताब अल-इस्तिआज़ा बाब नफ़ा के बाद नुक़सान से पनाह मांगने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5500। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते तो कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन वसा अल सफ़र वकाबा अल मनक़लब वालहुर बाद अलकुल बुद्दोत अल मज़लूम वसू अल मनज़रफ़ी अल वालमाल अल्लाह में सफ़र की मशक्क़त वाओ दुश्वारी सफ़र से लुटने के वक्त के रंज वाओ गम खुशहाली के बाद बदहाली मज़लूम की बद्दुआ घरबार और माल में बुरी सूरत हाल से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 75 1343 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 42 3439 सनन इब्न माजा अलदा 20 3888 तहफ़ा अल-अशराफ 5320 मसनद अहमद 5/82 83 वयाती बरक़म 5501 5502 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5498।